नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। मैं स्वयं पदोन्नत हो जाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के थुंगावी सर्वेयर ने दिव्यांग शिव कुमार को ऑडियो के जरिए धमकाया। तिरुपुर जिले के मदाथुकुलम तालुका के थुंगावी गांव के विकलांग व्यक्ति शिव कुमार ने अपनी जमीन की माप कराने के लिए कई बार आवेदन किया है। उनके अनुरोध को बार बार अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वे अधिकारियों द्वारा मांगी गई रिश्वत देने में सक्षम नहीं थे। इससे नाराज होकर दिव्यांग शिव कुमार ने तमिलनाडु मुख्यमंत्री की विशेष इकाई, तिरुपुर जिला कलेक्टर, उदुमलाईपेट आरटीओ और मदाथुकुलम तहसीलदार को एक याचिका भेजकर जमीन की माप करने का अनुरोध किया है। तिरुपुर जिला कलेक्टर क्रिस्तु राज ने दिव्यांग शिव कुमार की याचिका थुंगावी भूमि सर्वेक्षक को भेजकर तत्काल भूमि मापने का आदेश दिया है। कलेक्टर के आदेश के कारण भूमि सर्वेक्षक ने सरकारी मुहर लगाए बिना ही दिव्यांग शिव कुमार को दस्तावेज दे दिए हैं। उन्होंने दिव्यांग शक्तिवेल को भी बुलाया और जब उनसे फोन पर बात की तो भूमि सर्वेक्षक ने कहा कि उन्होंने ग्राम प्रशासनिक अधिकारी सहायक शक्तिवेल को प्रमाण पत्र दिया है और आप मुख्यमंत्री के विशेष विभाग को शिकायत कैसे भेज सकते हैं। हम जो पैसे मांगते हैं उन्हें दिए बिना आप दस्तावेज कैसे दे सकते हैं। यह मत सोचो कि तुम जीत गए हो, तुम जल्द ही एक सख्त अधिकारी के हाथों में होगे या मुझे जल्द ही पदोन्नति मिल जाएगी और मैं उसी गांव में काम करूंगा और फिर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वह खुलेआम धमकी देता है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुमसे बदला लूंगा और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह भी दिव्यांग शिव कुमार की तरह मजाकिया अंदाज में बोलता है। जब दिव्यांग शिव कुमार ने पूछा कि क्या कोई सरकारी अधिकारी मुझे धमका सकता है तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें इसी तरह धमका सकता हूं और फोन काट दिया। यह इस समय वायरल हो रहा है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, थुंगावी गांव का भूमि सर्वेक्षक स्थानीय ग्राम प्रशासनिक अधिकारी और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के सहायकों का उपयोग धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और कदाचार के लिए कर रहा है। इनके माध्यम से ही सर्वेक्षक सभी कार्य जैसे पट्टा और नामांतरण बिना चूक के पूरा करेगा और इसके बदले में उसे बड़ी मात्रा में रिश्वत मिलेगी। गांव का प्रशासनिक अधिकारी जो दलाल के रूप में काम करता है, सहायकों को रिश्वत की एक छोटी राशि देता है। उन्होंने कहा कि वह संपत्ति का बंटवारा करने और टाइटल डीड बदलने के लिए 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की रिश्वत ले रहे हैं तथा भूमि की माप और निरीक्षण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से वहां जाने के लिए 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की रिश्वत ले रहे हैं। भूमि सर्वेक्षक ने अपनी मदद के लिए कुछ अस्थायी कर्मचारी रखे हैं और उसने कहा कि उसे उन कर्मचारियों को भी वेतन देना है। इसलिए उसने निर्भीकता से कहा कि वह टाइटल डीड बदलने के लिए 10,000 से 50,000 रुपए तक लेगा। भूमि सर्वेक्षक के रूप में काम करने के बाद उन्होंने एक आलीशान बंगला खरीदा और सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण और नकदी के रूप में रिश्वत का पैसा जमा किया। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके रिश्तेदार सचिवालय में महत्वपूर्ण उच्च पद पर हों और आप मेरी हर संभव मदद कर सकें। वह कह रहे हैं कि अगर अधिकारी मेरी जांच करेंगे तो वे मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने खेद के साथ यह भी कहा कि मथाथुकुलम तालुका और उदुमलाईपेट राजस्व संभागीय आयुक्त इस सब से अनभिज्ञ थे। किसी भी हालत में उस सरकारी भूमि सर्वेक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए जिसने दिव्यांग शिव कुमार से इतनी कठोर बात की। तमिलनाडु से स्टेट क्राइम रिपोर्टर सुब्रमणी की रिपोर्ट। சொல்லுங்க ஐயா சாமி, இந்த நம்ம கிராம உதவியாளரும் கிராம நிர்வாக அலுவலரும் வேலை பார்க்க ஊர்லயே குடியிருக்கோன்னு ஏதாவது ஜீவம் இருக்குங்க சாமி? இருக்குது. அப்ப குடியிருக்காங்களா சாமி காரத்தூர்ல? எதுங்க? இல்லை சாமி, காரத்தூர்ல கிராம நிர்வாக அலுவலரும் கிராம உதவியாளரும் வேலை பார்க்குற ஊர்ல குடியிருக்காங்களா சாமி? அதான் வேலை பார்க்கறதுல இருந்து 16 கிலோமீட்டர் அல்லது 8 கிலோமீட்டர் அல்லது 4 கிலோமீட்டர் 3 செட்டு இருக்குது. சரிங்க சாமி, அது தெரியுது. அதுக்குள்ளார குடியிருந்துக்கணும். அதுக்குள்ள குடியிருந்துக்கணும். ஆமா. அப்படிதான் அந்த அடிப்படையில 4 அல்லது 6 கிலோமீட்டருக்குள்ள இவர் சட்டிகள் குடியிருக்கிறாரு. சரி சாமி. 16 கிலோமீட்டருக்குள்ள 12 கிலோமீட்டர்ல உடுமலைப்பேட்டையில குடியிருக்கிறாரு. யாருங்க சாமி? விஓ. சரிங்க சாமி. அப்படிங்களா? ஆமா. அந்த ஜீவன் தான் கொஞ்சம் அனுப்புங்க சார். நான் ஒரு ஜீவன் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். சரிங்க. உங்ககிட்ட இருக்க ஜீவன் எனக்கு அனுப்பிச்சீங்கன்னா ஐயாக்கு நான் ஒரு ஜீவன் அனுப்புறேன். நீங்க முதல்ல ஜீவோ அனுப்புங்க, நான் வெளியே இருக்கிறேன். சரிங்க சார், ரைட். நீங்க முதல்ல அனுப்பிடுங்க. நீங்க காலையில அனுப்புறேன் உங்களுக்கு. ரைட். அதனால இப்ப அனுப்பி விடுங்க.
ஹலோ, ஆடியோ சார் பேசினாருங்க. ஐயா வணக்கம் சாமி, சொல்லுங்க மகாராஜரே. உங்களுக்கு வந்து ஜெராக்ஸ் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க, நீங்க சக்திவேல போய் பாருங்க. ஐயா சத்திவேலைங்க ஆபீஸ்க்கு வரது கூப்பிட்டா போன் எடுக்குது இல்லைங்கய்யா. நீங்க போய் பாருங்க, ஆபீஸ போய் பாருங்க. ஆபீஸ்ல உட்காந்து இருக்குங்கய்யா. அவர் சரி, வரலீங்க ஐயா, காணுங்கய்யா. இப்ப வருவாரு. ரைட்டுங்கய்யா, ரைட்டுங்கய்யா, ரைட். இது வந்து விதிமுறைகளை மீறி தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம், அதை நான் வச்சுக்கோங்க. புரியுதுங்களா? ஐயா அதிர்ஷ்டங்கிறது நினைப்புல இருக்காதீங்க. நீங்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் சரியான அதிகாரத்தை நீங்க சிக்குவீங்க. அப்படிங்களா? ஆமா. என்னங்க இல்ல இல்லைங்க ஐயா, நீங்க மிரட்டுற மாதிரி இருக்குதுங்க. நானே வருவேன். இல்ல ஐயா, நீங்களே மிரட்டுற மாதிரி இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஜீவம் அனுப்பி போட்டுருக்குது, 50 ரூபா உங்களால கட்ட முடியாதோ? அல்லங்க ஐயா, மிரட்டுற மாதிரி இருக்குதுங்க ஐயா. அப்படிங்களா? மிரட்டுறேன்னே வச்சுக்கோங்க. ஐயா நீங்க இல்லைங்க ஐயா, நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க ஒரு பொறுப்புள்ள அல்லங்க ஐயா, நீங்க ஒரு பொறுப்புள்ள ஒரு அலுவலர், ஒரு அதிகாரி. நீங்க ஒரு சாதாரண நாங்க ஒரு மாற்றுத்திறனாளி. எங்களை போய் நீங்க